Hello, I am R.S. Kadyan. Today I will teach lesson 2nd biology 11th class Kingdom Monera. Kingdom Monera. In the earlier video you have seen Whittaker classification. W.H. Whittaker classification. In Whittaker classification there are five kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Now we are discussing Monera. तो व्हिटकर की क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम बताए गए थे उनमें से अभी हम मोनेरा को डिस्कस कर रहे हैं। मोनेरा के क्या कैरेक्टर हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण हैं? किंगडम मोनेरा हैविंग सिंपलेस्ट प्रिमिटिव एंड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इसके अंदर जो है ना काफ़ी साधारण, सिंपलेस्ट, प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक, पहले पाए जाने वाले, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट जो जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं। नो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। यहाँ पर जो है ना जो सेल ऑर्गेनल हैं उनके चारों तरफ जो है सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, अर्थात वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और द म्यूरिन, और इनकी ऊपर की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर वेरियस। इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, टू टेक फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो ये कई प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। जैसे कि ऑटोट्रोफिक भी है, ये जो स्वयं भोजन बनाते हैं। हेटरोट्रोफिक जो बने बनाए भोजन पर निर्भर करते हैं। स्पेरोफाइट्स जो कि डेड एंड डिकेइंग जो सब्सटेंसेस है उससे भोजन लेते हैं। पैरासाइटिक होते हैं जो कि जो है दूसरे जीवों के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ से भोजन लेते हैं। They are also symbionts. Symbionts means they work with other organism. दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये मिलकर के कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, इट इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी जो प्लांट हैं उनके रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। एंड इट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट, और इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। एंड द नाइट्रेट प्लांट कैन टेक एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो वो प्लांट उस नाइट्रेट को ले लेते हैं और प्लांट इन रिटर्न, प्लांट जो है ना रिटर्न में इसको भोजन देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये सिम्बियोंट होता है। डीएनए नेकेड। नेकेड का मतलब है जो डीएनए है उसके चारों ओर कोई वाल नहीं पाई जाती है। नेकेड मतलब नंगा होता है। फ्लैजिला इफ फाउंड सिंगल स्टैंडेड। एक ही स्टैंड के फ्लैजिला पाए जाते हैं, नोट मल्टी स्टैंडेड। रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल जो है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जैसे कि आगे हम बताएंगे इसके अंदर आएगी। जैसे बाइनरी फिशन, एक कोशिका 2 में बट जाती है, तो इस प्रकार से होती है। गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इनमें गैमिट नहीं बनते हैं, जैसे मेल और फीमेल गैमिट बनते हैं तो वो यहाँ पर नहीं बनते हैं। सम मोनेरियन फिक्स नाइट्रोजन, और कुछ मोनेरियन नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, अर्थात वायुमंडल से नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और उसको नाइट्रेट में भी बदल देते हैं, तो इसलिए वो पौधों को भी देते हैं। तो ये इनके मोनेरियन के कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किंगडम मोनेरा के। अभी जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर
बहुत सारे जो है बैक्टीरिया आते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया, वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटी, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के तरह के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। दीज आर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा लाइक बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीटीज भी लाइक बैक्टीरिया, नॉट एक्चुअल बैक्टीरिया। नाउ वी विल डिस्कस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया के बारे में हमने जो है ना काफ़ी कुछ सुना है। तो बैक्टीरिया जो है ना क्या है, दे आर फाउंड इन एयर, इन सोयल, इन वाटर। तो हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं हर जगह पर। देयर साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, इनका जो साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और जो बैक्टीरिया हैं उनके जिस तरह से देखिए, बैक्टीरिया के जो शेप्स हैं, शेप उसकी आकृति कई प्रकार की पाई जाती है। देखिए ये शेप्स है बैक्टीरिया की, जैसे कोकस नाम का जो बैक्टीरिया है, दे आर राउंड इन शेप, तो ये राउंड शेप में होता है, तो राउंड आकार के। ऐसे ही बेसिलस, दे आर रोड शेप, ऐसे रोड शेप होते हैं बेसिलस। लैक्टो एसिड बेसिलस भी होते हैं। स्पाइरलम माने स्पाइरल आकार के होते हैं, तो इस प्रकार से जो है ना ऐसे स्पाइरल होते हैं, तो ये स्पाइरलम कहलाते हैं। इसी प्रकार से विब्रियो ये जो है ना ऐसे कोमा आकार के होते हैं या सी आकार के होते हैं, इसमें विब्रियो कोलेरी भी आता है। तो इस प्रकार से ये जो है ना बैक्टीरिया के शेप हैं, बैक्टीरिया इन शेपों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के शेप में बैक्टीरिया के पाए जाते हैं। अब है बैक्टीरियल सेल के बारे में। बैक्टीरियल सेल कैसी हो सकती है? तो बैक्टीरियल सेल, दिस डायग्राम इज ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल जैसे कि बताया कि ये 1 to 10 माइक्रोमीटर जो है ना इसका साइज होता है। और बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ देखिए एक वाल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, इसको सेल वाल कहते हैं। सेल वाल ये पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब जिसके अंदर प्रोटीन और ग्लूकोज भी होता है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके नीचे फिर ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन। और एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना एक स्थान पर नेकेड डीएनए पाया जाता है। नेकेड डीएनए का मतलब डीएनए नॉट ए फाउंड इन अंडर दी वाल। तो देखिए इसके चारों तरफ कोई वाल नहीं होती, तो ये नेकेड डीएनए है, अर्थात जो है ना इसके चारों तरफ कोई भी वाल नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये नेकेड डीएनए होता है। तो इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। वैसे तो हमारी जो सेल है तो उसमें इसको न्यूक्लियस कहते हैं, यहाँ पर इसको न्यूक्लाइड कहते हैं। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसी प्रकार से एक और जो है ना डीएनए का पार्ट पाया जाता है, या जो है ये देखिए ये जो दिखाए हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इनको डीएनए कहते हैं। ये क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हैं, तो दे आर कॉल्ड प्लास्मिड, इनको प्लास्मिड भी कहते हैं। एंड देर आर 1 to 4, 5, 1 to 7 फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड कॉल्ड द फ्लैजिला, इनको फ्लैजिला कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल सेल की जो है ना स्ट्रक्चर है कि इस प्रकार की जो है ना बैक्टीरिया की सेल होती है। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया के बारे में था। अभी जो बैक्टीरिया के बारे में आपने 9वीं क्लास के अंदर भी काफ़ी पढ़ा है ना, ये 9th क्लास है। तो जो बैक्टीरिया है उसके जैसे कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जो बैक्टीरिया है। अच्छा, इससे पहले तो बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस तरह से ये ऑटोट्रोफ भी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रोफ भी होते हैं, स्पेरोफाइट होते हैं डेड डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं, पैरासाइट भी होते हैं अर्थात
दूसरे जीवों में पाए जाते हैं और वहाँ से भोजन लेते हैं। और जो है सिम्बियंट भी होते हैं जो कि किसी के साथ मिलकर के साझा करके भी अपना भोजन लेते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, वो ख़ास तौर पर जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक जो ये सेल है इसके दो भाग जो है ना बन जाते हैं, तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं, बाइनरी फिशन। फिर वो सेल बड़ी होती है तो उसके दो बन जाते हैं, तो ये बाइनरी फिशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। इसके अलावा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, परंतु गैमिट नहीं बनते हैं। गैमिट जो है ना यहाँ पर नहीं बनते हैं। इसके अलावा जैसे कि व्हाट आर एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारी जो है वायुमंडल में, हमारे जो है ना पृथ्वी पर दे आर नेचुरल स्क्वेंजर्स। नेचुरल स्क्वेंजर माने प्राकृतिक झाड़ू वाले हैं, अर्थात जिस तरह से जितनी भी चीज़ें मरती खुरती हैं उनको छोटे छोटे भागों में ये तोड़ते हैं और उसको उनकी सफाई कर देते हैं। तो दे आर नेचुरल स्क्वेंजर्स, बैक्टीरिया को कहते हैं। इसके अलावा जैसे सीवेज वाटर है, गंदा नाला वगैरह, तो उसके अंदर ये जब पनपते हैं तो गंदा नाला में से जो है ना जितनी भी कार्बनिक चीज़ें हैं उनको ये खा जाते हैं और पानी को साफ़ कर देते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट में इनका काम होता है। इसके अलावा जैसे कि एंटीबायोटिक बनाने में भी जो है ना काम आते हैं, और लेदर इंडस्ट्री में चमड़ा वगैरह बनाने के लिए। इसी प्रकार से जो है ना बहुत सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं बैक्टीरिया के, इसके काफ़ी ये कार्य हमारा जो है काम आता है। इसके जो डिसएडवांटेज हैं, हानियां हैं, तो कुछ बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं। यदि हम जो है ना असावधानी बरतेंगे तो दे कैन काज डिजीज़, तो बीमारी भी फैला सकते हैं। प्लांट डिजीज़ या एनिमल डिजीज़ इस प्रकार से फैला सकते हैं। कई बैक्टीरिया जो है ना फूड में पैदा होकर के, यदि आप बासी भोजन खाते हैं तो दे कैन काज फूड पॉइजनिंग, तो जो फूड में जो है ना कुछ जहरीले पदार्थ जो है ना पैदा कर देते हैं, आप खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया की कुछ हानियाँ थी। अभी जो बैक्टीरिया हैं वो उनको दो भागों में बांटा गया है, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जो आर की बैक्टीरिया है, मैंने पहली वीडियो में भी पढ़ा है, आर की बैक्टीरिया और प्रिमिटिव बैक्टीरिया। जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि पहले जो है ना जो पाए गए थे, तो वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड में, बहुत ज़्यादा हॉट में ये जो है पाए जाते हैं। आर की बैक्टीरिया, ये इनको 3 भागों में बांटा गया है, मिथेजन्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। अब जो मिथेनोजन्स हैं, मिथेनोजन्स बैक्टीरिया, दीज आर फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल क्या है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो रूमिनेंट का मतलब जो घास खाते हैं, तो उनके गट मतलब पाचन तंत्र में ये पाए जाते हैं। और ये जो है वहाँ पर मीथेन गैस बनाते हैं। इसके अलावा जब वो बाहर डंग करती हैं, गोबर वगैरह करती हैं, तो गोबर में भी ये आ जाते हैं और गोबर गैस प्लांट में या फिर वैसे गोबर जो है ना पड़ा रहता है तो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन गैस बनाते हैं। अबाउट 65% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मीथेन गैस आर फाउंड बाय द मिथोजन। 65% जो है वातावरण की जो मीथेन है वो मिथेनोजन्स के द्वारा बनाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। दूसरा फिर हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स आर फाउंड इन दी साल्टी वाटर। साल्टी वाटर में ये पाए जाते हैं। सी वाटर या फिर जी लेक हैविंग ग्रेट साल्ट, ऐसी जो है ना जो लेक हो उसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। साल्टी वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो है ना जो है हेलोबैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा। तो ये जो है ना क्या है, दिस बैक्टीरिया आर फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड
एसिडिक पीएच, तो ये एसिडिक पीएच होनी चाहिए, एसिड मीडियम थोड़ा और उच्च तापमान पर ये जो है पाए जाते हैं, तो इनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है थे आर की बैक्टीरिया के बारे में। और ये तीनों के तीनों जो है ना, ये जो ग्रुप हैं ये अनएरोबिक होते हैं। अनएरोबिक मीन्स दे कैन रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन जो है ना ये रिस्पायर करते हैं, अनएरोबिक जो है ये बैक्टीरिया होते हैं। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है भी सबके अलग अलग होते हैं। अभी हम आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है ना, दीज आर दी एक्चुअल बैक्टीरिया और टिपिकल बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होते हैं। जो हमने इनका ये यहाँ पर वर्णन किया था तो वो यू बैक्टीरिया ही थे। तो इसके अंदर यू बैक्टीरिया में और भी जो बैक्टीरिया, जैसे कि एक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर आ जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया दीज आर पॉपुलरली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है नोस्टेक, स्पाइरुलिना, एनाबिना, तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। अभी एक जैसे कि नोस्टेक है वो फिलामेंटियस होता है। तो देखिए ये सेल है ऐसे फिलामेंट में जची होती है, ये जो सेल है आपस में एक फिलामेंट में जुड़ी होती हैं। एंड देयर इज ए कवर अराउंड देम, इनके चारों तरफ एक कवर होता है जिसे म्यूसिलेजिनियस शीथ कहते हैं। और देयर आर सम सेल्स इन बिटवीन दीज सेल, इन सेल के बीच में जैसे कि ये सेल है, इट इज़ कॉल्ड दी हेट्रोसिस्ट। एक स्पेशलाइज टाइप की सेल होती है जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। एंड दीज सेल हेल्प इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सेल क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, मतलब कि वायु की नाइट्रोजन को खींच करके ले करके और उसको नाइट्रेट में बदलती है, NO3 के अंदर बदलती है। और ये जो है वातावरण से नाइट्रोजन को इस प्रकार से ले लेती हैं। और यदि ये पौधे के पास में होता है तो पौधे को नाइट्रेट दे देता है। हमारा जो पेड़ पौधा है सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकता, वो इन्हीं बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेता है। अच्छा, अगला जो ग्रुप है बैक्टीरिया लाइक, बैक्टीरिया की तरह का, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एग्जाम्पल है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब है पेलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पेलूरो निमोनिया लाइक है ऑर्गेनिज्म। ये पेलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं, डिस्कवर्ड बाय द रॉक्स इन 1896 में इनको डिस्कवर किया गया था रॉक्स ने। और ये जो है ना, जो पेलूरो शब्द है लंग, तो ये जो है एक जो ऑर्गेनिज्म है था तो उसके जो है लंग के अंदर फ्लूइड के रूप में मिले थे, लिक्विड के रूप में ये मिले थे। और उस दौरान जो है उसको जो लंग के अंदर निमोनिया हो गया था, तो वो इन्हीं के द्वारा जो है ना हुआ था पीपीएलओ, पेलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। विदाउट सेल वॉल, इनके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट सेल, अच्छा ये सबसे छोटी सेल है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सेल का नाम बताओ, राइट दी नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल, तो ये है माइकोप्लाज्मा। इनका साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये सबसे छोटी जो है ना सेल हैं जो हमारे नेचर में पाई जाती हैं। नेकेड डीएनए, इनका डीएनए के चारों तरफ भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, अर्थात जो है ना बिना ऑक्सीजन के भी ये वातावरण में रह सकते हैं, एनाएरोबिक के रूप में रह सकते हैं, कुछ ये एरोबिक भी होते हैं। अभी अगला है एक्टिनोमाइस्टीज। ये भी जो है ना एक प्रकार के बैक्टीरिया ही होते हैं, एक ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक स्टेन के अनुसार ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम जो स्टेन है जो उसको रिटेन कर देते हैं, क्योंकि ये जो रहती है बदलाव नहीं होता है, तो ग्राम पॉजिटिव, और जो उसमें चेंज कर देते हैं तो वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो ग्रुप है बायोएक्टिव एजेंट्स के रूप में प्रोड्यूस बायोएक्टिव एजेंट्स, इससे बहुत सारे एंटीबॉडी, एंजाइम, विटामिन
ये जो है ना इससे बनाए जाते हैं। मोस्टली एरोबिक ये होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एरोबिक होते हैं। ये जो है, ये जो साइनोबैक्टीरिया भी मैं बताना भूल गया आपको, जैसे कि यहाँ पर ये जो नोस्टेक है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इससे। जो स्पायरुलिना है, स्पायरुलिना में ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो ये प्रोटीन जो है ना के रूप में जो है ना आगे चल कर के ये डिब्बेबंद प्रोटीन जो आएगी, जो कि इसकी बनी हुई, तो वन सेल सिंगल सेल प्रोटीन जो इनसे बनती हैं। इसी प्रकार से जो है एनाबिना भी जो है, जो लार्वा होते हैं मच्छर के, तो उनको खा जाता है, तो मच्छर को ख़त्म कर सकता है। तो ये जो है ना यहाँ पर ये इनके एडवांटेज थे। तो इस प्रकार से ये हुआ किंगडम मोनेरा के बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ओके।